मसीह यस्सु के लासानी लाख्ता नाम में आपको सलाम। आए हम दुआ करें। ऐश बड़ी बात, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, कलाम की गहरी बातें हम पर आश्कारा कर और तेरे कलाम को हम सीख सकें। और खुदा तू मेरे होंठों का गले का जिम्मा ले। जो भी आज का मैसेज सुने उसकी सोचें, ख्यालात, रवैये तब्दील हों, वो पहले जैसा ना रहे, मुकम्मल तौर पर नया मखलूक बने, यस्सु के कादा नाम से आमीन। आज का हमारा टॉपिक है कलीसिया के लिए दर्दमंदी। तो अगर हम यशाया नबी का सहीफा और उसका 62 बाब पढ़ें तो वहाँ पर सिहून के लिए यशाया की दुआ है। और इस बाब में हम यशाया की को सिहून यानी यरूशलेम की हालत पर गहरे दुख में देखते हैं। वो लोगों को बड़े बड़े मसाइल से दो चार देखता है जो बेइज्जती तजलील का बाहिस होंगे। उसकी फिक्र महज जज्बाती फिक्र नहीं है। सिय्योन खुदा का शहर है, यरूशलेम बड़े बादशाह का शहर है, लिहाजा उसका तल्लक खुदा से है। नबी को इस कदर दुख है कि वो महसूस करता है कि उसे इसके बारे में कुछ करना है, और वो कहता है मैं चुप ना रहूंगा, मैं दम ना लूंगा जब तक कि सूरत हाल बदल ना जाए। यीशु ने लूका 4 बाब में यशाया के इस हिस्से का इक्तबास किया और इसका इतलाक कलीसिया और अंजील के ज़माना पर किया। डॉक्टर लॉयड जोन्स ने इन आयात की तफसीर यूं की है, ये ज़वाल के वक्त में कलीसिया की बुलाहट है। एक ऐसा वक्त है जब कलीसिया दुश्मनों और मसाइल से घिरी है, लिहाजा हम इस तस्वीर को आज लेकर अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। मुसीबत में मुब्तला कलीसिया। हम जानते हैं कि जैसे कोरोना का दौर गुजरा, दीगर कलीसिया तरह तरह से मुश्किलात और मुसीबतों में मुब्तला है, तो हमारी कलीसिया के लिए दर्दमंदी क्या है? पाक कलाम में सिहून अक्सर कलीसिया की तस्वीर पेश करता है। यही वजह है कि कलीसिया के बहुत सारे गीतों में लफ्ज़ सिहून इस्तेमाल हुआ है। नबी सिहून के लिए दर्द रखता है, और आज बहुत से ऐसे हैं जो अपनी कलीसिया के लिए दर्द रखते हैं। वो टपकने वाली छत के लिए दर्द रखते हैं और मरम्मत के लिए हज़ारों रुपए इकट्ठे करना चाहते हैं। बेशक ये एक जायज़ दर्द है, मगर यशाया का ऐसा दर्द नहीं था। उसकी सोच सिहून के कपड़ों, तमीरात, फन के नमूनों या सकाफत पर मरकूज नहीं थी, बल्कि रूहानी गुर्बत पर, बिलखुसूस उस जुल्म पर जो खुदा के लोगों पर आम होता था। वो छोड़ दिए गए और वीरान थे। यशाया किसी धोखे में नहीं था। उसने मसला देखा और मसले का सबब देखा। कोई और शख्स होता तो खुदा के लोगों की अफसोसनाक हालत के कई बहाने पेश करता, मगर नबी जानता था कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है। वो इसे 64 बाब की 6 ta 7 आयत में बयान करता है कि उन पर उनके गुनाह की वजह से खुदा की अदालत है। क्या हमने कभी ये देखा है कि इसका तलाक आज कलीसिया पर कैसे होता है? हम भी वीरान और बंजर हैं, और ये उन्हीं वजूहात की बिना पर है जिनकी निशानदेही यशाया करता है। क्या चीज़ हमारे लिए फिक्रमंदी का सबब बनती है? क्या हम इस आदमी की तरह या उस आदमी की तरह ये महसूस करते हैं कि हम इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं? कलीसिया है क्या? यशाया चीज़ों को जूं का तूं कबूल करने के लिए तैयार क्यों ना था? अक्सर मसीही तो ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं। उसके लिए इस इसरार का क्या सबब है कि वो उस वक्त तक दम नहीं लेगा जब तक कोई तब्दीली ना आ जाए? अगर वो ये कहता है कि सिहून पर खुदा की अदालत है, तो वो ये क्यों नहीं कहता कि अब कुछ नहीं हो सकता? इसकी वजह यह है
کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو فی الواقعہ جانتا ہے کہ کلیسیا کیا ہے۔ وہ آیت 3 میں خدا کے لوگوں کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ کلیسیا خدا کا شہکار ہے، زمین پر سب سے بڑا حسن ہے۔ یہ خدا کی حشمت کا جلالی تاج ہے، سر پر رکھنے کا محض ایک زیور نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ، تاکہ وہ اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ وہ آیت نمبر 1 میں کہتا ہے کہ کلیسیا میں صداقت اور نور پایا جاتا ہے جسے دنیا میں چمکنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ سایہ کلیسیا کو اس حالت میں دیکھتا ہے جس حالت میں اسے ہونا چاہیے۔ وہ اس کی موجودہ افسوسناک حالت دیکھ کر وہ اتنا دکھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ صورتحال کو نہ تو قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ وہ محض ماضی کو دیکھ کر اس چیز کا ماتم نہیں کرتا جو پہلے تھی مگر اب نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ اس چیز کی آرزو کرتا ہے کہ جو ہو سکتی ہے اور ہوگی۔ اس لیے وہ آیت 3 میں فعل مستقبل کا استعمال کرتا ہے۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کلیسیا کا کوئی مستقبل ہے؟ یہ شخص جواب دیتا ہے، جی ہاں، اس کا مستقبل خدا کے جلال جتنا چمکدار ہے۔ آیت 4 میں 2 نام ہمیں اس کے بڑے بڑے اعتماد کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اگر ہم ان 2 ناموں پر غور کریں، پیاری اور سہاگن۔ خدا کی پیاری کلیسیا یعنی خدا اس میں خوشی پاتا ہے، اور خدا کی سہاگن یعنی خدا کی دلہن۔ یہ نئے عہد نامہ میں کلیسیا کی تصویر کے عین مطابق ہے، جن میں کلیسیا کو مسیح کی دلہن کہا گیا ہے۔ یہ سایہ کلیسیا کو بیوہ کے طور پر نہیں دیکھتا جس کا شوہر مر گیا ہو اور جس کے سب سے زیادہ خوشی کے دن گئی گزری باتیں ہو گئے ہوں۔ آیت 5 میں وہ کلیسیا کو ایک نوجوان کنواری دلہن کے طور پر دیکھتا ہے جس کا مستقبل جلالی ہے، کیونکہ اس کا شوہر زندہ خدا اس میں خوشی اور شادمانی پاتا ہے۔ اس باب سے وہ کلیسیا کو دنیا پر اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دنیا کی اقوام اور بادشاہیاں اس کی صداقت اور شوکت دیکھیں گی۔ آیت 2 یہ ہے کلیسیا، یہ کوئی غیر اہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا قابل رحم گروپ نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہاتھ میں جلالی تاج اور شاہانہ افسر ہے۔ یسایہ یہ سب دیکھتا اور اس کی خواہش کرتا ہے۔ کیا آپ اس کی خواہش کرتے ہیں؟ کیا آپ کلیسیا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سہاگن کے اچھے دنوں کی تمنا رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم اس نبی کے نمونے پر چل کر آغاز کر سکتے ہیں۔ ایک پاک بے چینی۔ نبی کی روح بےتاب ہونے لگتی ہے اور اس کی روح میں ایک پاک بے چینی آ جاتی ہے۔ آج تک کوئی بھی اس بے چینی کے بغیر خدا کے قابل قدر خدمت نہیں کر سکا۔ یہ صہیون میں آرام و سکون سے بیٹھنے کے الٹ ہے۔ وہ خدا سے ناراض نہیں ہے، وہ چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے لگا ہے۔ یسایہ اس مشکل کو دیکھتا ہے جس میں کلیسیا پھنسی ہے اور اسے اس کا سبب معلوم ہے، مگر دوسروں پر الزام تراشی نہیں کرتا۔ خدا کے تمام لوگ قصوروار ہیں۔ اگر وہ دوسروں پر الزام لگانے کے شیطانی جال میں پھنس جاتا تو وہ کبھی بھی اتنا گہرا درد محسوس نہ کرتا جتنا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ بے چینی اسے کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے، مگر کیا کرنے پر؟ نگہبان۔ وہ یروشلم کی دیواروں پر نگہبان مقرر کرتا ہے۔ آیت 6 ان کا کام یہ تھا کہ وہ دشمن کی آمد کے بارے میں خبردار کریں اور یوں لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر سکیں۔ اکثر پرانے عہد نامہ میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ خدا کے لوگ دشمن کو قبول کر لیتے ہیں اور دشمن کے ساتھ ان کے
देवी देवता आ जाते थे। ये चीज बुत परस्ती का मौजब बनी और नतीजे में उन पर खुदा का गजब नाजिल हुआ और बिलाखिर वो मुसीबत में फंस गए। आज हमारे लिए इससे मुराद खुदा की सदाकत के बारे में फिक्र और गलत तलीम और गुनाह आलूदा तर्ज जिंदगी के साथ समझौता ना करने का मुसम्मम इरादा है। बाइबली सदाकत से दूरी कलीसिया के लिए मसाइल पैदा करती है। जितना कोई बाइबल से दूर जाएगा उतना ही मसाइल में फंसता जाएगा। कोई जितना ही बाइबल के करीब आता है उतना ही बरकत होता जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि मैं कलाम की सदाकत पर ईमान रखता हूं और फिर उस सदाकत का अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर इतलाक ना कर पाए तो हमारे इन अल्फाज का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा एक और काम भी है जो हमें करने की ज़रूरत है। और वो क्या काम है? आयत 6 और 7 में ईसाया हमसे कहता है कि जब तक खुदा नहीं आता और चीज़ों को तब्दील नहीं करता सॉरी, उस वक़्त तक हमें ना तो अपने आप को चैन से बैठने देना है, ना खुदा से इल्तिजा करना बंद करना है। वो लगातार और पुर असरार दुआ की बात कर रहा है। ये बात हमें फनीएल के मकाम पर यकूब का वाक़या याद लाती है, जब उसने भी इसी तरह का रवैया रखा या दिखाया था, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पैदाइश 32 बाब 26 आयत। और हमें भी ऐसे ही करना है। और आगे यसू लूका अबवाब 11 और 18 में इनके तमसीलों में हमारे सामने यही मिसाल रखता है। एक मिसाल आधी रात के वक्त दोस्त की है और दूसरी मिसाल औरत बेइंसाफ काजी की है। हमें किस बात के लिए दुआ मांगनी है? कलीसिया के लिए, ताकि ये फिर खुदा के हाथ में जलाली और शहाना ताज हो। दुनिया के लिए, ताकि वो खुदा की सदाकत और हशमत को देखे। नंबर 3, कलीसिया के लिए कि वो प्यारी और सुहागन बने जैसे खुदा उसे देखना चाहता है। तो ये 3 बातों के लिए हमें दर्दमंदी रख कर दुआ करनी है और ये बहुत ज़रूरी है। कलाम हक का सुना जाना, पढ़ा जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।